हेलो एवरीवन, हम लोगों की जो मैथ्स बूस्टर सीरीज चल रही थी, आज उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें थ्योरी कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 2024 के। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी से हम लोग। देखिए, परमुटेशन का मतलब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। मतलब हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, कुछ प्लेसेस दिए जाएंगे, तो उसमें हम लोगों को उन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना होगा, यानी कि अरेंज करके तब उसकी वैल्यू बतानी कितने पॉसिबल वेज हैं। और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन की, मतलब हम लोगों को वो प्लेसेस सेलेक्ट करने हैं जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को रखा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग क्वेश्चंस के साथ और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन तब तक हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। एन पी आर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी आर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल होता है एन पी आर। यहाँ से आप लोग इसको डिराइव भी कर सकते हैं। अब हम लोग अगला कंसेप्ट देखते हैं, रैंक ऑफ अ वर्ड विदाउट रिपीटिशन और विद रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन का मतलब है कि जो लेटर्स हैं वो आपस में मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये देखिए एक ट्रिक है किसी भी वर्ड की रैंक निकालने के लिए। अब देखिए, कहा जाए आपसे कि MATHS इन 5 वर्ड से मिलके जो भी वर्ड्स डिक्शनरी में बन रहे हैं, तो अगर इस वर्ड को अरेंज किया जाए तो वो किस नंबर पे आएगा, तो उसकी रैंक निकालनी है बेसिकली हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर से लॉट कर देंगे। जैसे ए सबसे पहले आता है तो उसको 1, फिर उसके बाद H आ रहा है तो उसको 2, M आ रहा है 3 पे, देन उसके बाद 4th आ रहा है S, देन उसके बाद T 5 आ जाएगा। अब हम लोगों को इधर से इधर की डायरेक्शन में जाना है और देखना है कि 3 से कितने छोटे हैं। अब देखिए 3 से छोटे हैं 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। 1 से छोटा कोई नहीं तो 0, 5 से छोटे 2 हैं, 2 से छोटा 0, 4 से छोटा 0, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों को 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल सबके नीचे लिख देना है। उसके बाद इन दोनों की हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है 48, इसकी आ जाएगी 0, इसकी 4, फिर इसकी 0, इसकी 0, और +1 हम लोगों को ऐड कर देना है, तो ये 53 है। रैंक इसकी आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसकी रैंक निकाल सकते हैं। अब जैसे हम लोगों को इंडिया की निकालनी है। अब देखिए इसमें क्या है कि आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा क्या करेंगे। नंबरिंग तो हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे, जो सेम है उसको सेम नंबर दे देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने छोटे हैं, यहाँ तक देख लिया। अब एक चीज़ देखनी हम लोगों को है कि आई जैसे हम लोगों ने देखा, तो आई के ब्रैकेट में कितने रिपीट हो रहे हैं, तो 2 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए एन के ब्रैकेट में कोई नहीं हो रहा, डी के आगे भी कोई नहीं हो रहा, आई के आगे भी नहीं हो रहा, ए के आगे भी नहीं हो रहा, तो इसको यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे। देन उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से फैक्टोरियल लिख के मल्टीप्लाई करके सबका सम करके 1 ऐड कर देंगे, तो 46 रैंक इसकी आ जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो पावर ऑफ प्राइम्स, यानी कि आप लोगों को एक फैक्टोरियल दे दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि 2, 3, 5 मतलब प्राइम्स की पावर क्या बनेगी। तो इसमें आप लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जैसे अगर 2 की पावर निकालनी है तो उस फैक्टोरियल जो 100 फैक्टोरियल दिया तो 100/2 करेंगे। 50 आया तो 50/2 कर देंगे, 50 से 25 आया तो 25/2, ऐसे 12.25/2। ये तब तक करेंगे जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए, यानी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देखिए सभी, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वाला 0 जब बन जाएगा तब तक हम लोगों को करना है। देन उसके बाद सबको सम कर देंगे और आंसर जो आ जाएगा वो यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी, यानी 2 की पावर यहाँ पे 97 आ जाएगा। देन हम लोगों को अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे 5 और 2 दोनों जिसमें बन रहे हैं, तो अगर हम लोग 5 के नंबर निकाल लेते हैं, मतलब अगर हम लोगों ने 5 निकाल लिया कितने हैं, तो 2 तो उससे ज़्यादा ही अवेलेबल होंगे क्योंकि फैक्टोरियल में 2 तो बनेंगे ही। तो 5 का नंबर हम लोग निकाल लेंगे कितने हैं 5 की पावर में, तो 100/5, 20/5, 4/5 इस तरीके से करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 5 की पावर यहाँ पे 24 आ रही है, यानी कि 24 ज़ीरोज़ बन जाएंगे, क्योंकि 24 5 × 2 10 बनेगा, एक 10 एक 0 देगा। जितने 5 हैं उतने ही ज़ीरोज़ यहाँ पे बन जाएंगे, जितने मतलब 5 की पावर में आ रहा है, तो यहाँ पे 24 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन्स निकालने के लिए अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए, जैसे इस तरीके से 3-4 पॉइंट्स दे दिए गए आप लोगों को, तो कहा जाएगा कि नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन्स कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है NC2। अगर हम लोगों से कहा जाए नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालो तो NC3 कर देंगे। नंबर ऑफ़ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगन,
ये होता है NC2 - n। इस तरीके से आप ये बेसिक याद कर लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा आपको याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप या टीम्स नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोगों का। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। जैसे कहा जाएगा कि 5 लोग हैं, 2 रूम हैं, तो किस तरीके से वो अरेंज किए जा सकते हैं 2 रूम में। तो इस तरीके से हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप करना होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ से समझते हैं। जैसे ये 8 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 3 ग्रुप में, तो 1, 2 और 5 इस तरीके से बना लिया। अब देखिए 8 जो है वो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये बन जाता है। अब जैसे इस वाले के लिए हम लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी होगी कि देखिए 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 फैक्टोरियल भी करेंगे। जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना भी हम लोग मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम एट अ टाइम। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को लेना है, तो इसमें हम लोग बकेट मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों को कहा जाएगा कि मैथमेटिक्स, मान लीजिए आप लोगों को एक वर्ड दे दिया गया। अब उसमें से कहा गया कि 4 लेटर सेलेक्ट करके हम लोगों को एक वर्ड बनाना है, तो उसके कितने पॉसिबल वेज होंगे। तो इस तरीके से कुछ आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों को बकेट मेथड यूज़ करना है। जैसे ए लेटर जितने हैं वो सारे एक बकेट में आ जाएंगे, सेम लेटर वाले सेम बकेट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसके केस बनेंगे कि सारे ही डिफरेंट हो, या 4 आइडेंटिकल 4 डिफरेंट हो, या सारे आइडेंटिकल हो। तो इस तरीके से इसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का कंसेप्ट है सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब आप लोगों को एक सर्कल दे दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि कितने हम लोग अरेंज कर सकते हैं। देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन के सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि जो स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट प्लेस है आपकी, फर्स्ट प्लेस मतलब जिसमें आप लोगों को फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, तो वो हमेशा ही उसके वेज एक सिंगल वेज ही होते हैं। जैसे यहाँ पे सारे यूनिक आपके लिए वेज आ जाएंगे, तो पहला हम लोग उसको एक कम कर देते हैं, इसीलिए n-1 फैक्टोरियल यहाँ पे इसके सर्कुलर परम्यूटेशन बन जाएगा। अब देखिए अगर आप लोगों को नेकलेस या गार्लैंड के लिए पूछा जाए, मतलब माला है या नेकलेस, इस तरीके से इसमें देखिए दोनों साइड सेम हो जाती हैं, क्योंकि आप अगर उसको फ्रंट से देखें चाहे बैकवर्ड से देखें तो दोनों उसकी परम्यूटेशन सेम आ जाएगी। इसीलिए उसमें क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 आ जाता है इसका है सर्कुलर परम्यूटेशन। देन हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखें, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n। मतलब हम लोगों को n ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे, उसमें से हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोगों को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मतलब कि सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, मतलब एक दूसरे को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर n। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे तो n+1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आप लोगों को 0 कंसीडर नहीं करना है, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग मोर देन 0 ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम लोगों को मिनिमम एक ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट करना ही है, तो उस केस में क्या होगा कि ये बन जाएगा 2 की पावर n-1 अपॉन, और ये वाला बन जाएगा n, आइडेंटिकल के लिए n और डिस्टिंक्ट के लिए 2 की पावर n-1 इफ़ 0 इज़ नॉट कंसिडर्ड, ये तब के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीज़र किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए जैसे 12 का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 ये बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न निकालने के लिए देखिए इसी मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे इसको। देखिए अब यहाँ पे 0 भी कंसीडर कर रहे हैं, तो 2+1 और 1+1 ये आ जाएगा, तो 3 × 2 6, यानी कि डिवीजर्स यहाँ पे आ जाएंगे। सम ऑफ डिवीज़न निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, मतलब इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैक्सिमम पावर तक जाते हैं, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 2 तक जाएंगे। और सिमिलरली 3 में 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 1 तक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 1 है। अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो सारे डिविजर्स का सम एक बार यहाँ पे आ जाएगा इससे, अगर आप लोग इसको करेंगे ओपन। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैग ऑफ कॉइन और बॉल स्टिक मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि आप लोग कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मतलब आइडेंटिकल चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे 6 कॉइन आप लोगों को 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसका आप लोग सिंपल फार्मूला अगर आप लोग देखें तो n+r-1 अपॉन c r-1 ये आ जाता है। यहाँ पे n कॉइन का नंबर है और r बैगर का नंबर है। लेकिन इसको एक और तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बॉल स्टिक मेथड, जैसे यहाँ पे आपको
स्टिक जितनी भी है, मतलब जितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे एक माइनस करके आप लोग ले लें, यानी 2 स्टिक आपने ले ली। अब स्टिक को यहाँ पे आप लोग प्लेस कर देंगे तो इससे 3 पार्टीशन बन जाएंगे, यानी कि 3 में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप लोग परम्यूटेशन और इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए। देन यहाँ से इसका बन जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 6 + 2 8 फैक्टोरियल, और 6 बॉल आइडेंटिकल है 6 फैक्टोरियल, 2 स्टिक आइडेंटिकल है 2 फैक्टोरियल। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा इजी मेथड है फॉर्मूला, अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा है तो। डीरेंजमेंट का मतलब है कि आर थिंग्स जो है ऑक्यूपाई रॉन्ग प्लेसेस वाइल n माइनस आर थिंग्स ऑक्यूपाई दियर ओरिजिनल प्लेसेस। तो इसमें क्या फॉर्मूला है कि NCR DR। DR यहाँ पे ये होता है, DR आप लोग इससे कैलकुलेट करेंगे। और जो D0, D1, D2, D3, D4, D5 इनकी वैल्यूज आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी कॉमन रहते हैं। D0 की वैल्यू होती 1, D1 0 होता है, D2 1, D3 2, D4 9, D5 44। इससे आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ n इज द नंबर ऑफ वेज 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज कैन सिट इनटू 4 indistinguishable offices where any office may have any number of person including 0, then n is equal to। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा गया कि 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट एम्प्लॉय को हम लोगों को 4 ऑफिस में बैठाना है, और कंडीशन ये है कि एनी ऑफिस में हैव एनी नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब कितने भी पर्सन्स वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम लोगों को केसेस बनाने पड़ेंगे कि कितने केस बन जाएंगे, इसके देखते हैं। तो इसका पहला केस हो जाएगा कि जैसे 4 ऑफिस मान लीजिए इस तरीके से हैं, तो इसका पहला केस हो जाएगा कि 5 के पाँचों लोग एक ही तरफ आ गए और ये सारे 0 हो गए। सेकेंड केस बन जाएगा 4 1 और ये दोनों 0 हो गए। थर्ड केस बन जाएगा 3 2, ये दोनों 0 हो गए। नेक्स्ट केस बन जाएगा 1 1 1 और 2, ये बन जाएगा। अगला केस आ जाएगा 1 1 3, ये केस बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट केस आ जाएगा 2 2 1, ये आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप बनना है हम लोगों को उसके वेज लिख लेने हैं। अब देखिए इसका तो केवल सिंगल एक वे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल की पावर 3 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 3 बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली इसका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ से इसका आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जब यहाँ से इसको सबको हम लोग कैलकुलेट करने के बाद इन 6 जितने भी हैं इनको सबको ऐड कर देंगे, तो हम लोगों के पास आंसर यहाँ से आ जाएगा 51। तो इसका फाइनल आंसर 51 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड BH BJO with or without meaning. If these words are written in the dictionary then 50th word is। तो यहाँ पे हम लोगों को रैंक ऑफ वर्ड से हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें अगर आप लोग 50th वर्ड निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा 50th वर्ड कौन सा है। तो काफ़ी ईजिली आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें क्या है कि JBBOH, यहाँ पे B और B को नंबर 1 अलॉट हो जाएगा, H को 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और ये 4। अब हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से कितने कितने छोटे हैं। देखिए H से स्टार्ट करेंगे तो 3 से छोटे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो 3 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 1 से छोटा कोई नहीं, यहाँ पे 1 से छोटा नहीं, 4 से छोटा 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। H से छोटा यहाँ पे भी कोई नहीं है। देन यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और 4 फैक्टोरियल। यहाँ से इसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/2 इंटू 24 प्लस ये 0 ये 1 प्लस 1 एक हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि रैंक हम लोग को एक निकालनी है इसकी। तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 38 आ जाएगा यहाँ से।
तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 38 पे है, तो इससे थोड़ा सा आगे होगा, यानी कि ये वाला तो होना मुश्किल है क्योंकि J3 आ रहा है और ये H2 है, तो ये तो स्टार्टिंग में ही होगा, इससे कम होगी इसकी रैंक। तो हम लोग ये इन दोनों में से कोई सा चेक करेंगे। तो हम लोग सी ऑप्शन देखते हैं या बी ही देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन देखते हैं, OBBJH। यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे 2 3 और ये 4। तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे, देखिए 4 से छोटे हैं कि चारों हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है। अब 1 से देखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 से छोटा कोई नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 फैक्टोरियल। लेकिन 1 के में 2 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देन हम लोग 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी 24/2 इंटू 4। यहाँ पे ये 4 होगा, फैक्टोरियल नहीं होगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस ये 0 ये 0 ये 1 आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा 1 हम लोग ऐड करते हैं, तो ये 2 आ जाएगा। 48 + 2 ये 50th वर्ड आ जाएगा, यानी कि हम लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी रैंक 50th होगी अगर इन लेटर्स को अरेंज करके बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन बट नन ऑफ हुज वर्टिस साइड इज द साइड ऑफ ऑक्टागन। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑक्टागन सबसे पहले हम लोग बना लेंगे, देन हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स बनाने हैं, और इस तरीके से बनाने हैं कि जो साइड है वो ट्रायंगल की साइड ना हो। देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये जो वर्टेक्स है इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये यहाँ पे रह सकती है, या ये वर्टेक्स ये दोनों अगर फिक्स हैं तो ये वर्टेक्स यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यानी कि इसके पास 3 हैं। लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि ये वाला जब ट्रायंगल फॉर्म होगा ये वाला, तो इसका ये वाला जो वर्टेक्स है वो आपस में सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये रेगुलर ऑक्टागन है। तो हम लोगों को क्या यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये और ये वाला सिमेट्रिक आ जाएगा। देन हम लोग जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाले रिपीट करेंगे, इसीलिए हम लोग 2 ही पॉसिबिलिटीज़ लेंगे, क्योंकि ये थर्ड वाली आगे बढ़ाने पे कवर हो जाएगी। तो ये इन दोनों वर्टेक्स को अब हम लोग जब चेंज करेंगे यानी आगे बढ़ाएंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इस पॉइंट ये कितना रोटेट करेगा, ये 8 बार रोटेट कर जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा इंटू हम लोगों के पास हर रोटेशन पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो 2 यानी कि 16 टोटल ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। इसका आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन व्हेन ईच चिल्ड्रन गेट एटलीस्ट 2 एप्पल्स। अब देखिए ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें भी जैसे बेगर कॉइन मेथड हम लोगों ने पढ़ा है तो उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस हैं, 3 चिल्ड्रन को हम लोगों को एप्पल देना है और टोटल कितने एप्पल हैं, 21, यानी कि सबके पास का सम 21 आएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि 2 एप्पल कम से कम हम लोगों को सबको देने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 एप्पल सबको पहले ही दे देंगे, यानी कि 2 इसको दे दिए, 2 इसको और 2 इसको। अब हम लोगों को क्या करना है, अब टोटल हम लोगों को बनाना है, जब 2 हम लोगों ने दे दिए, अब सबके पास 2 हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास कितने आ जाएंगे, 15। अब हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन को देखना है कि हम लोगों को 15 एप्पल 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं बेगर कॉइन या बॉल स्टिक मेथड से। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि 15 हम लोग को दिया 3 है, तो 15 हम लोग 2 स्टिक बना लेंगे और उसको 3 में पार्टीशन कर लेंगे उसका, तो 15 + 2 17 फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल स्टिक का, और 15 फैक्टोरियल ये जो एप्पल्स हैं हम लोग के आइडेंटिकल एप्पल्स। देन हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 17 × 16/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 ये 136 आंसर इसका यहाँ पे आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देयर आर 4 men and 5 women in a group A, 5 men and 4 women in group B, if 4 person are selected from each group, यानी कि 4 मेंबर हम लोग को सेलेक्ट करने हैं ईच ग्रुप से, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 men and 4 women, तो इसकी हम लोगों को पॉसिबल केसेस निकालने हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ग्रुप ए है, एक ग्रुप ए है, इसमें 5 वुमेन है और 4 मेन है,
ग्रुप बी में क्या है कि 4 वुमेन है और 5 मेन है। तो हम लोगों से कहा गया है कि 4 वुमेन और 4 मेन को सेलेक्ट। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हम लोग को 4 लोग तो एक ग्रुप से सेलेक्ट करने ही हैं। तो हम लोग इसके केसेस बना लेंगे कि ग्रुप ए से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और बी से सेलेक्ट करेंगे। ए से जब हम लोगों ने सेलेक्ट किया तो हम लोगों ने 4 मेन सेलेक्ट कर लिए और 0 वुमेन सेलेक्ट किए। तो बी ग्रुप से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 0 मेन सेलेक्ट कर लिए और 4 वुमेन सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ से 4 मेन और 4 वुमेन भी हो गए और दोनों ग्रुप से 4 मेंबर भी कंप्लीट हो गए। देन हम लोग क्या करेंगे कि 3 मेन 1 वुमेन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मेन 3 वुमेन। इसमें भी देखिए सब कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट केस हम लोग बना लेंगे 2 मेन 2 वुमेन। यहाँ से आ जाएगा 1 मेन 3 वुमेन। नेक्स्ट केस आएगा 0 मेन 4 वुमेन। सिमिलरली इसके जो बन जाएंगे ये आ जाएगा 2 मेन 2 वुमेन 3 मेन 1 वुमेन 4 मेन 0 वुमेन। यहाँ से इसके सबके हम लोगों को केसेस अब लिख लेने पड़ेंगे। अब देखिए इसके सबके केस क्या बन जाएंगे। तो ग्रुप ए से हम लोगों ने 4 मेन सेलेक्ट किए हैं तो 4C4 आ जाएगा इंटू 4 वुमेन हम लोगों ने ग्रुप बी से किए हैं तो 4C4 आ जाएगा। इसका जब हम लोग लिखेंगे तो 3 मेन हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं तो 4C3 इंटू एक वुमेन की यानी 5C1 इंटू एक मैन हम लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो 5C1 और 3 वुमेन है तो 4C3। सिमिलरली हम लोग इसका भी लिख लेंगे 2 मेन और 2 वुमेन सेलेक्ट की यानी 5C2 और 4C2 इंटू 5C2 इंटू 4C2 ये बन जाएगा। तो यहाँ से एक मेन जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे यानी कि 4C1 और 5C3 इंटू 3 मेन यहाँ से जब आएंगे तो 5C3 और 4C1। यहाँ से 0 मेन हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं तो 5C4 वुमेन सेलेक्ट करने के इंटू 4 मेन यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं तो 5C4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका तो 1 आ जाएगा, यहाँ से इसका आ जाएगा 400, इस वाले का आ जाएगा 3600, इसका आ जाएगा 1600। सिमिलरली इसका यहाँ पे आ जाएगा 25। अब इस सब को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 56 प्लस 26 तो 5626 ये आंसर यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5626। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑल द लेटर्स of word G20 are written in all the possible ways without meaning. These words are written in dictionary. The serial number of word G20। तो G20 का हम लोग सीरियल नंबर निकाल लेते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किए हैं उसी तरीके का ये भी है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं G20। यहाँ से इसकी हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। तो जब हम लोग इसकी अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे इसके ये वाले नंबर्स भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे 2 से छोटा एक 1 हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए अगर 2 के इस साइड में देखें तो कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 4 रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से हम लोग को डिवाइड करना होगा। देन हम लोग देखते हैं अगला क्या है कि T4। अब 4 से देखिए छोटे कितने 1 और 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन 4 के अंदर भी देखिए 2 4 रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। देन हम लोग 5 से छोटे देखते हैं 1 2 3 यहाँ पे छोटे मिल जाएंगे। 1 से छोटा यहाँ पे 0, 3 से भी 0, 4 0, ये सब भी आगे के 0 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 एंड 6 फैक्टोरियल प्लस 1 हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 720/2 प्लस ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 3, ये सभी तो 0 हो जाएंगे प्लस 1, ये आ जाएगा 360 प्लस 120 प्लस 2473 इसको ऐड करने के बाद। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों के पास आंसर इसका 553। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 553। तो इसी के साथ हम लोगों का लेक्चर फिनिश होता है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड
या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड आप लोगों को इसके PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। और कमेंट सेक्शन में अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग ईजिली लिख सकते हैं।